Hello viewers, welcome to my channel ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का आपका पहला प्रश्न है लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। यह है आपका पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सबसे पहले माना y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। अब चाहे तो आप सीधे इसे क्या कर सकते हैं x के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते हैं या इसे आप क्या करेंगे इससे पहले और अधिक क्या करेंगे सरल पदों में तोड़ सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था यदि हमने सीधे अवकलन किया था तो जो है आपको कठिनाई गई थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि आंसर उतना ही है जितना कि आप पहले ला रहे थे तोड़ के, लेकिन हमें प्रश्न करने में क्या हुई कठिनाई हुई। किंतु यदि हम इसे पहले ही क्या कर ले सरल पदों में तोड़ ले और फिर अवकलन करें तो हमें ज्यादा क्या जाएगी आसानी जाएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे सर्वप्रथम सरलतर पदों में क्या करेंगे तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो साइन स्क्वायर एक्स रहता है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रहता है इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 1 आती है। अर्थात यदि मैं एक्स के स्थान पे एक्स बाई 2 लिखूं और इसके स्थान पे भी एक्स बाई 2 लिखूं तो कोई भी फर्क इस 1 में नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 1, जो कि आ गया 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन 2x का मान कितना होता है आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यदि मैं यहाँ x के स्थान पे x बाई 2 लिखूं, इस x के स्थान पे x बाई 2 लिखूं तो इस 2x के स्थान पे भी 2 आ जाएगा 2x बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल। फाइनली जो हमारे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू कितना आएगी साइन एक्स आ जाएगी और साइन एक्स की वैल्यू ये है। अर्थात हम इसे इस रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए क्या है, ये है आपका साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यदि आप इसे गौर से देखें तो ये क्या है साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इनटू कॉस एक्स बाई 2। ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का क्या है होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अर्थात ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का क्या है होल स्क्वायर है। उसी प्रकार से यदि हम देखें आपकी हम 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं। यदि हम 1 माइनस साइन एक्स की बात करें तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, माइनस जैसा का वैसा यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इस रूप में। 1 के लिए साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स के स्थान पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब इसे जरा गौर कीजिए तो ये है आपकी साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का क्या है ये प्रसार। यदि हम इसका प्रसार करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही है साइन एक्स बाई 2 और ये cos x बाई 2। इसी की सहायता से हमने ये लिख पाए। अर्थात हम इसे sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 के होल स्क्वायर के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे
1 प्लस साइन एक्स के स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पे ये वाली वैल्यू क्या करेंगे आपकी पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं log बराबर y बराबर log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स के स्थान पे हमें क्या लिखना है sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। क्यों 1 प्लस साइन एक्स का हमने मान निकाले sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस sin x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। हमने 1 प्लस sin x की वैल्यू ये पुट किए और 1 माइनस sin x की वैल्यू आपकी ये पुट किए। अब देखिए इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये लिखना चाहे तो sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 डिवाइड बाय sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसे इसे इस रूप में क्या लिख सकते हैं तो 2 से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी log ऑफ कितनी हो जाएगी आपकी sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 डिवाइड बाय sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, बस 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू रखा, फिर इसे हम सबके स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 2 से अंडर रूट काट दिया, फाइनली में y बराबर क्या प्राप्त हो गया log sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 डिवाइड बाय sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं हर का परिमेयकरण, क्या कर लेते हैं हम इस हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो क्या स्थिति निर्मित हो जाएगी हमारे पास y बराबर log ऑफ sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 डिवाइड बाय sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2। ये हो गया। अब हम क्या करने वाले थे हर का परिमेयकरण, तो परिमेय करने के लिए यदि माइनस है तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 ऊपर भी नीचे कर देंगे गुणा और नीचे भी कर देंगे sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2। हमने कुछ नहीं किया है, बस इस हर का क्या किया है परिमेयकरण किया है। अब क्या होगा इस sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 को गुणा इस sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 से हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यदि हम गुणा करते हैं तो इसका गुणा करेंगे पहले इससे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस इसका गुणा करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, ये हो जाएगा। जब हम इस sin x बाय 2 का गुणा इससे करेंगे तो sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 इंटू sin x बाय 2। ये वाला जो फॉर्मूला आपका 1 प्लस sin x जिसकी वैल्यू होती है sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 और 1 माइनस sin x जिसकी वैल्यू होती है sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 अत्यंत का होल स्क्वायर अत्यंत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसे आप कहीं नोट रूप में लिख लीजिएगा। यह जो है आपको अवकलन और समाकलन दोनों में ही बहुत क्या देने वाला है साथ देने वाला है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x के फॉर्मूले इसका कि किस प्रकार से हमने डेराइव किया और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अब मैं इसे मिटाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपने ले लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे जो हम कर रहे थे, देखिए sin x बाय 2 को इससे गुणा किया तो sin स्क्वायर x बाय 2, sin x बाय 2 को इससे गुणा किया तो sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, cos x बाय 2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, ये मिलेगा cos x बाय 2 इंटू sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 को गुणा करेंगे cos x बाय 2 से तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाय 2, क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय ये देखिए a माइनस बी और आपका a प्लस बी की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के स्थान पे क्या है आपका sin x बाय 2 है और b के स्थान पे क्या है आपका cos x बाय 2 है। ओके देखिए a माइनस बी a
प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ, यदि मैं साइन एक्स बाय टू और साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू को जोड़ दूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, यही प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइड बाय, अब देखिए मैं इनसे क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, यही बच जाएगा आपका। यदि मैं अंदर से माइनस कॉमन लूं तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू क्या होगा, बच जाएगा। अब इसे जरा गौर कीजिए, यह आपकी एक समीकरण है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्यों, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। यहाँ ए के स्थान पे क्या है साइन एक्स बाय टू है और आपके बी के स्थान पे क्या है आपका कॉस एक्स बाय टू है। तो यदि देखिए ये साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का क्या बन रहा है, यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू ए बी साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ, ये माइनस है तो हम इसे सबके ऐसे बाहर ले लेते माइनस, ओके। तो ये हो गया आपका माइनस और ये क्या बन गया आपका साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय टू का क्या बन गया, ये आपका होल स्क्वायर बन गया। यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो किसका होल स्क्वायर बन गया, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का क्या बन गया, ये आपका होल स्क्वायर बन गया। या इसे हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, यदि हम इसे होल स्क्वायर के रूप में बदलना नहीं चाहे तो देखिए, हम माना हमें यह समीकरण हमें याद नहीं आया कि हम ये वाला यहाँ प्रयुक्त कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो इसे हम साथ साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। यदि फिलहाल यदि हमें किसी भी कारण से फॉर्मूला नहीं याद है कि इस प्रकार नहीं बन सकता, तो हम इसे यदि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। और आप सभी जानते हैं कॉस टू एक्स की वैल्यू होती है, क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यदि यहाँ मैं x के स्थान पे x बाय टू लिखूं, यहाँ भी x के स्थान पे x बाय टू लिखूं, तो यहाँ 2x के स्थान पे क्या आ जाएगा 2x बाय टू और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपकी cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू, ये हो जाएगी cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। तो इस cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका cos x लिख सकता हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, तो यहाँ हम 1 पुट कर सकते हैं और 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी साइन एक्स होती है, उसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर लॉग ऑफ माइनस अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 sin x बाय टू इंटू cos x बाय टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी sin x हो जाएगी डिवाइड बाय cos x, ये हो जाएगा 1, ये पूरा 1 बन गया और ये क्या बन गया आपका sin x और ये cos x जैसा का वैसा। अब देखिए इसे हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं, y बराबर log ऑफ, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। यदि आप गौर से देखें तो क्या बन जाएगा, यदि हम बात करूं 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x क्या होता है आपका sec x, 1 अपॉन cos x क्या होता है आपका sec x माइनस sin x अपॉन प्लस sin x अपॉन cos x क्या होता है आपका tan x होता है,
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है। अब क्या करेंगे हम इस माइनस का इंटू यहाँ करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, अंदर ये माइनस को इंटू करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किए, इस माइनस का इंटू क्या करवाया आपका अंदर करवाया। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अब क्या कर देंगे सरलतम पदों में टूट चुका है आपका y था हमें इस रूप में दिया था, किंतु हमने इसे सरलतम पदों में तोड़ते हुए हमने इसे इस रूप में परिवर्तित कर लिया। अब क्या करेंगे हम इसका x के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि सरलतम पदों में टूट चुका है, आसानी से इसे हम अवकलन करके इसका अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ log sec x माइनस टेन एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए भावेश ये कितना हो जाएगा आपका dy बाय dx। अब देखिए आपको करना है log ऑफ माइनस sin x माइनस टेन एक्स का क्या करना है आपको अवकलन करना है, किंतु आपने अवकलन किसका पढ़े log x का, वो कितना होता है आपका 1 अपॉन x होता है, किंतु आपने log ऑफ माइनस sin x माइनस टेन एक्स का तो पढ़ा ही नहीं है। यहाँ यदि आप गौर करें तो x के स्थान पे कोई अन्य फंक्शन आया है, तो अर्थात यहाँ पे किसकी आवश्यकता होगी चेन रूल की आवश्यकता होगी। देखा चेन रूल कितना महत्वपूर्ण है, यदि आपने अभी भी नहीं जाना कि चेन रूल क्या होता है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि चेन रूल क्या है, किस प्रकार अप्लाई होता है। तो यहाँ x के स्थान पे कोई और फंक्शन आ रहा था तो हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। और चेन रूल हमारा यह कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन प्रयुक्त हुआ है उसका हम क्या करेंगे फिर से अवकलन करेंगे। क्या करते हैं उसका हम x मानते हुए क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो यहाँ x के स्थान पे क्या प्रयुक्त हुआ है माइनस sec x माइनस टेन एक्स, तो इसे x मानते हुए ही क्या करेंगे हम इसका अवकलन करेंगे। तो log ऑफ x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, तो log ऑफ माइनस sec x माइनस टेन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस sec x माइनस टेन एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस sec x माइनस टेन एक्स। फिर क्या कहता है चेन रूल, जिसे आपने x के स्थान पे माना था उसे x मानते हुए अवकलन कर दीजिए, और जिसे आपने x के स्थान पे माना था उसका फिर से क्या कर दीजिए अवकलन कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए फिर से अवकलन कर दीजिए। तो हमने x के स्थान पे माइनस sec x माइनस टेन एक्स माने थे, तो उसका क्या कर देंगे फिर से अवकलन कर देंगे, तो माइनस sec x माइनस टेन एक्स। अब हम क्या कर लेते हैं इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx। अब देखिए इन सभी से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यदि माइनस कॉमन लेते हैं इन दोनों में से तो अंदर क्या बच जाएगा sec x प्लस tan x, अंदर क्या बच जाएगा आपका sec x प्लस tan x। और हम क्या करेंगे यहां से भी क्या कर देंगे आपका माइनस कॉमन ले लेंगे, तो dy dx ऑफ सब में से हमने -1 ले लिया कॉमन इन दोनों में से, और क्या बच जाएगा आपका sec x प्लस tan x, ये बच जाएगा आपका। हमने इन दोनों में से भी -1 कॉमन लिए, इन दोनों में से भी -1 कॉमन लिए, तो यहाँ से आपका माइनस कॉमन निकल गया और यहाँ से आपका क्या निकल गया -1 कॉमन निकल गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 ऊपर चला जाएगा, -1 डिवाइड बाय sec x प्लस tan x, और ये -1 क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, तो -1 इंटू -1, इस -1 को मैंने यहाँ लिख लिया। क्या हो जाएगा अंदर आपका डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x, हमने कुछ नहीं किए, यहाँ से -1 को बाहर ले लिया बस। अब देखिए क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस 1 डिवाइड बाय sec x प्लस tan x। अब देखिए यहाँ जो आपके दोनों फलन है वो कैसे योग के रूप में, और उनका क्या करना है हमें अवकलन करना है, तो इनका हम क्या कर लेंगे अलग अलग क्या कर लेंगे, इनका हम अवकलन करेंगे क्योंकि दोनों फंक्शन योग के रूप में है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका फाइनली यदि लिखने का प्रयास करें तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ये क्या हो जाएगा dy dx ऑफ sec x, ये कितना होता है sec x
इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और आपका टेन एक्स का अवकलन कितना होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, कितना होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इस प्रकार करने का प्रयास करें कि यदि हम यहां से भी आपका इन दोनों में से हम क्या कर ले, सेक एक्स क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इन दोनों में से हम क्या ले रहे हैं, सेक एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो सेक एक्स को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा टेन एक्स, यहाँ इन दोनों में से यदि हम सेक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से निकल गया सेक एक्स, अंदर क्या हो जाएगा टेन एक्स, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा आपका सेक एक्स बच जाएगा, क्या बच जाएगा आपका सेक एक्स। देखिए सेक एक्स इंटू यहाँ करेंगे तो आपको इतना ही प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, ये आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, यदि आपका टेन एक्स प्लस सेक एक्स है, इसे सेक एक्स प्लस टेन लिख सकते हैं, तो इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके सेक एक्स प्लस टेन एक्स से आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स बच जाएगा। अर्थात जो आपका log ऑफ अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन एक्स है, उसका अवकलन कितना हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, बस इसे सर्वप्रथम सरलतम पदों में हमने इसे तोड़ा, उसके बाद हमने अवकलन किया, आसानी से हमें ये प्राप्त हो गया। देखिए यह है आपका सेकंड क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट। सबसे पहले माना, क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, अब यहां जरा गौर कीजिए, अंडर रूट ए का क्या अर्थ होता है आपका, ए की पावर वन बाई टू, तो इस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होगा कि साइन ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर वन बाई टू, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर वन बाई टू। अंडर रूट ए का मतलब ए की पावर वन बाई टू होता है, तो अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इन की पावर वन बाई टू। अब क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन। यदि हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। अब आप सभी ने एक फॉर्मूला अवश्य पढ़ा हुआ है, एक्स की पावर एन, क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। यदि हम इसका अवकलन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स अर्थात एक्स के सापेक्ष, क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहां देखिए एक्स के स्थान पे आपका कोई और फंक्शन आया है, अर्थात यहाँ पे किसकी आवश्यकता होगी, आपकी चेन रूल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन बाई टू पावर है, अर्थात एन की पावर है, और एन की पावर लग रही है अर्थात एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स के स्थान पे साइन अंडर रूट एक्स आया, अर्थात हमें किसकी आवश्यकता होगी, आपके चेन रूल की आवश्यकता होगी। चेन रूल यह कहता है कि एक्स के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसे आपको एक्स मानते ही क्या करना है, उसका अवकलन करना है। तो हमें इस साइन अंडर रूट एक्स को एक्स मानते हुए इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ अंडर रूट एक्स वन बाई टू का क्या हो जाएगा, इसे हमने एक्स मानते हुए किया है तो इस रूल को फॉलो कीजिए। ये क्या है आपका साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, इसे एक्स मानते हुए, इस साइन अंडर रूट एक्स को एक्स मानते हुए हमें चेन रूल की सहायता से इसे सॉल्व करना है। और एन की वैल्यू कितनी, वन बाई टू है। तो देखिए वन बाई टू क्या आ जाएगा आपका, सामने आ जाएगा बिल्कुल, फिर क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, अर्थात साइन अंडर रूट एक्स आ जाएगा आपका। उसके बाद एन माइनस वन अर्थात वन बाई टू माइनस वन। चेन रूल यह भी कहता है कि आपने एक्स के स्थान में जो भी फंक्शन आया है उसे आपको x मानते हुए तो अवकलन करना ही है, जो कि हमने कर दिए, किंतु x के स्थान पे जिस फंक्शन को भी आपने माना है उसका आपको क्या करना है, फिर से अवकलन करना है। तो साइन ऑफ अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, फिर से अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि हम ध्यान से देखें तो डी वाई बाई डी एक्स वन बाई टू साइन अंडर रूट एक्स, वन बाई टू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। यदि वन बाई टू में से हम माइनस वन
1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना प्राप्त होगा -1/2 और d/dx ऑफ sin अंडर रूट x। देखिए हम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वो फॉर्मूला क्या है आपका sin x का डिफरेंशिएशन का, वो कितना होता है आपका cos x होता है। किंतु यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ आपका sin x नहीं है, sin अंडर रूट x है, अर्थात यहाँ भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपकी चेन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, चेन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। और चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है, x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसे आपको x मानते हुए क्या करना है, उसका अवकलन करना है। क्या करना है, x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। तो साइन ऑफ अंडर रूट x का अवकलन कितना हो जाएगा आपका, देखिए साइन x का अवकलन कितना होता है cos x। अब x के स्थान पे क्या माना है हमने, अंडर रूट x, तो कितना हो जाएगा साइन अंडर रूट x का cos ऑफ अंडर रूट x। अब चेन रूल क्या कहता है कि आपने x के स्थान पे जो भी फंक्शन माना था उसका तो कर दीजिए x मानते हो अवकलन, और x के स्थान पे जो भी फंक्शन माना था उसका कर दीजिए फिर से अवकलन। उसका क्या कर देना है, हमें पुनः क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो हमने अंडर x के स्थान पे अंडर रूट x माना था तो अंडर रूट x का हमने पुनः अवकलन कर दिए। तो dy/dx हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2। देखिए जैसे कि a की पावर -1 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a। यदि a की पावर -2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a²। उसी प्रकार sin अंडर रूट x की पावर -1/2 है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/sin ऑफ अंडर रूट x की पावर 1/2। इस प्रकार से लिख सकते हैं sin ऑफ अंडर रूट x की पावर -1/2 को नीचे लाके 1/2 इनटू क्या चल रहा है यहाँ, cos ऑफ अंडर रूट x। अब देखिए d/dx ऑफ अंडर रूट x, अंडर रूट a का क्या अर्थ होता है आपका, a की पावर 1/2, तो अंडर रूट x का क्या अर्थ हो जाएगा, x की पावर 1/2। अंडर रूट x का अर्थ क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, और हम इसे क्या कर लेंगे आगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यदि हम गौर से देखने का प्रयास करें तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। यदि हम इस 1/2 का इंटू यदि 1/sin अंडर रूट x की पावर 1/2 से कराए तो क्या प्राप्त होगा, 2 sin अंडर रूट x की पावर 1/2, ये हमें प्राप्त होगा। यदि हम इसका गुणा यदि इससे करेंगे और cos अंडर रूट x जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ क्या लग सकता है आपका, x की पावर n का क्या लग सकता है, फॉर्मूला लग सकता है, क्या होता है n xn -1, क्योंकि n के स्थान पे क्या है आपका 1/2 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका 1/2 सामने आ जाएगा, n सामने आता है, फिर x जैसा का वैसा, फिर क्या होता है n-1 अर्थात 1/2 -1 कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/। देखिए यदि हम sin अंडर रूट x का गुणा यदि यहाँ करें तो क्या प्राप्त होगा हमें, cos अंडर रूट x, यदि हम 1 से कराते हैं नीचे क्या मिल जाएगा, 2 sin अंडर रूट x की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, x की पावर 1/2 -1 कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2। अब इस 1/2 को अगर देते गुणा इस 2 से तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 cos अंडर रूट x डिवाइड बाय sin अंडर रूट x की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। और 2 का इंटू हो गया यहाँ पर, और x की पावर -1/2 है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली dy/dx हमें क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 1/4 cos अंडर रूट x। देखिए 1/2 की पावर है अर्थात इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं sin ऑफ अंडर रूट x। इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि की पावर 1/2 है तो इसे अंडर रूट में लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका इनटू x की पावर 1/2 अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट x लिख सकते हैं। तो आपका sin अंडर रूट ऑफ sin ऑफ अंडर रूट x का जो आपका अवकलन आएगा वो कितना आएगा 1/4 cos अंडर रूट x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ sin रूट x इनटू रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2 - 3 cos x डिवाइड बाय sin x का अवकलन करना है।
किस वैल्यू पर, x बराबर पाई बाय 4 पर। जब x बराबर पाई बाय 4 है तब आपको इस y का क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ तो दिया हुआ है तो हम मानेंगे नहीं, यदि नहीं दिया रहता तो हम मान लेते, माना y बराबर, यहाँ दिया है y बराबर 2 माइनस 3 cos x डिवाइड बाय sin x। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 cos x डिवाइड बाय साइन एक्स। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 cos x डिवाइड बाय साइन एक्स। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए y बराबर, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू cos x डिवाइड बाय साइन एक्स। इस प्रकार से लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर 2 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cosec x होती है। कितनी होती है आपकी, cosec x होती है 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू माइनस 3, जैसे का वैसा cos x डिवाइड बाय sin x क्या होता है आपका, cot x होता है। क्या होता है, y इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा 2 cosec x माइनस 3 cot x। अब देखिए कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, अब सीधे रख देंगे x बराबर पाई बाय 4। यहाँ क्या रख देते हैं, x बराबर पाई बाय 4 रख देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको x बराबर पाई बाय 4 तब रखना है जब आप इसका अवकलन कर लेंगे। ये बोल रहे हैं ना कि y इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है x बराबर पाई बाय 4 पर। तो आपको अवकलन करने के पहले आपको ये वाली वैल्यू इस x में पुट नहीं करनी है। जब आप अवकलन कर लेंगे इसका संपूर्ण तरीके से, पूरी तरह से, उसके बाद रखिए x बराबर पाई बाय 4 और आपको क्या होगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हम x बराबर पाई बाय 4 यहाँ नहीं रखेंगे। अब क्या कर देंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ यदि हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 2 cos x माइनस 3 cot x। क्या हो जाएगा, माइनस 3 cot x। इसे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। यहां देखिए, यहाँ जो आपके दोनों फंक्शन है वो व्यवकलन के रूप में अर्थात घटाने के रूप में है, और हमें इसका अवकलन करना है तो हम इनका क्या कर सकते हैं, अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। 2 cosec x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cot x। दो राशियां, दो फलन घटाने के रूप में थे तो हमने क्या कर लिए, इनका अलग अलग क्या कर लिए, अवकलन कर लिए। अब हम इसे और भी आगे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से होगा आगे देखिए आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 2 cosec x। 2 क्या है, नियत राशि है तो इसे हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स cosec x माइनस, उसी प्रकार से 3 भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो ये भी क्या आ जाएगी आपकी, बाहर आ जाएगी। कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। हमेशा याद रखिए अवकलन के भीतर कभी भी नियत राशि नहीं रहती, और यदि रहती है तो उसे हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अब आप सभी जानते हैं आपका जो है cosec x का अवकलन कितना होता है आपका, वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये होता है cosec x का जो आपका अवकलन होता है x के सापेक्ष, वो कितना होता है, माइनस cos x इंटू cos x माइनस 3। cot x का इंटीग्रेशन की, cot x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कितना होता है आप सभी जानते हैं, वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये होता है cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का कितना होता है, cosec x इंटू cot x। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस को बाहर लेंगे, माइनस 2 cosec x इंटू cot x माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 cosec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, प्लस 3 cosec स्क्वायर x। अब देखिए हमने इसका पूरी तरह से क्या कर लिए, इसका हमने पूरी तरह से अवकलन कर लिए। यदि आप इसे और आगे सॉल्व करना तो कर सकते हैं, किंतु हमने इतना पूरी तरह क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब आप जैसे ही आपने अवकलन कर लिए इसका, उसके बाद आप x बराबर पाई बाय 4 रख सकते हैं। हमेशा याद रखिए आपको पहले x बराबर पाई बाय 4 रख के अवकलन नहीं करना है,
अवकलन करने के बाद x बराबर पाई बाय 4 रखना है। तो जहां जहां आपका x है वहां क्या रख देंगे हम, पाई बाय 4 रख देंगे। तो dy बाय dx माइनस 2, x के स्थान पे क्या रख देंगे, पाई बाय 4, cosec पाई बाय 4 इंटू cot, x के स्थान पे क्या रख देंगे, पाई बाय 4 प्लस 3 cosec, इस x के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, पाई बाय 4 और ये आपका स्क्वायर जैसा का वैसा। हमने कुछ नहीं किया है, जहां जहां x था वहां क्या रखे, पाई बाय 4 रखे है और हमने q रखे है क्योंकि अपने उसने रखने कहा था। अब देखिए जो आपकी पाई बाय cosec पाई बाय 4 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2 होती है। 2 कितनी होती है आपकी, cosec पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cosec आपकी पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √2 होती है। और आपकी cot पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। cot पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है और cosec पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। तो यहाँ के लिख देंगे हम √2 cosec पाई बाय 4 के स्थान पे और cot पाई बाय 4 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से प्लस 3 cosec स्क्वायर पाई बाय 4 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, cosec पाई बाय 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि हम आपके साइन स्क्वायर x लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है, साइन x का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से यदि cosec स्क्वायर पाई बाय 4 लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा, cosec पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए dy बाय dx -2 इंटू √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2√2 प्लस 3 cosec पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √2 होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि cosec पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। तो यहाँ से आपका dy बाय dx क्या निकल जाएगा फाइनली, -2√2 ये जैसा का वैसा प्लस √2 का स्क्वायर है तो इस 2 से ये रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। √2 का से ये स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। फाइनली आपका dy बाय dx कितना आ जाएगा आपका, -2√2 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx की वैल्यू। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dy बाय dx इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 माइनस 2√2, ये प्लस को सामने लाइए और माइनस वाला पीछे कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 6 माइनस 2√2, इसका अवकलन x बराबर पाई बाय 4 पर। हमेशा याद रखिएगा, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको पाई बाय 4 रख के उसका अवकलन नहीं करना है, आपको अवकलन करने के बाद पाई बाय 4 रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सॉल्व देखे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।